7 मई 2023। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। आज फिर से हम आए हैं फार्म हाउस पर। थोड़ी सी अपडेट आपको यहाँ पर देते हैं। हम कुछ बैंगन के पौधे भी लेकर आए हैं जनाब। ये वाइट बैंगन है जो हमने ज़मीन में लगाना है। अभी इनमें कुछ बैंगन लगे भी थे, शायद वो गाड़ी के अंदर गिर गए होंगे। चलिए ए चिट्टा है जे गोल चिट्टा बताऊँ। हाँ जी गोल है। चलिए चलते हैं अंदर। टमाटर अब सीज़न ऑफ हो रहा है, देख सकते हैं लाल लाल बहुत सारे टमाटर पक चुके हैं, बहुत सारे घर भी पहुंच चुके हैं। अब फिर से घर लेकर जाएंगे। ये देखिए कीड़ों का हमला भी हो जाता है, सुंडियों का, उसकी वजह से भी फ्रूट गलना शुरू हो जाता है। और बहुत ज़्यादा जब फ्रूट पक जाता है, सूरज की हीट की वजह से भी टमाटर गलना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारा टमाटर है। अब इनके पौधों का सीज़न हो गया है ख़त्म। बस एक मरतबा की जो हार्वेस्ट होगी वो हम लेंगे और उसके बाद यहाँ पर पौधों को ख़त्म कर देंगे और इनकी जगह पर कुछ ना कुछ और लगाएंगे। आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ज़रा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। ये है हाइबिस्कस टिलियेसस का पौधा। गमले के अंदर था, 2 साल हो गए हैं, तकरीबन 1.5 साल हो गया है इसी जगह पर ज़मीन के अंदर लगा हुआ। इसका तना देख लीजिए और इसकी हाइट देख लीजिए। ये तकरीबन 12 फुट से भी ज़्यादा हाइट में जा चुका है। वो फूल इसका खिला हुआ थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। जैसे भिंडी का फूल होता है बिल्कुल वैसा ही देखने पर नज़र आता है, लेकिन इसके फूल में से खुशबू नहीं निकलती, सिर्फ पत्तों की ही खूबसूरती होती है। और आतिफ क्या है? टमाटर हैं, ये लीजिए 100 रुपये बच गए। लीजिए जनाब। 100 के 3 किलो। 100 के 3 किलो है वैसे रेट। हाँ, चलो जी, 100 रुपये के 3 किलो आजकल रेट है इसका। तो आतिफ का 100 रुपया बच गया, बहुत अच्छी बात है जी। 50 रुपये भी एक चीज़ के पीछे आपको अगर बचते हैं, आपके गार्डन में सारी सब्जियां हो तो ज़रा सोचिए, 100 रुपया करके आपने 600 से 700 रुपया डेली बेस पर आप सेव कर रहे होते हैं। ये देखिए गुले दाऊदी, बहुत खूबसूरत फूलों वाला। घर में इस वक्त कोई भी गुले दाऊदी नहीं रहा है, उसको हमने ज़मीन के अंदर शिफ्ट कर दिया था जब हमने नर्सरी का यहाँ पर सेटअप बनाया था। उसके बाद नर्सरी का सेटअप ख़त्म कर दिया था। बांस के पौधे भी लगे हुए हैं, देखिए कितना खूबसूरत येलो बैम्बू है ये, और ये काफ़ी हाइट में बढ़ गया है। माली साहब इसकी कटाई करते रहते हैं वक्त के साथ साथ। अब मज़े की चीज़ आपको बताता हूँ, थॉमसन वैरायटी अंगूर की जो मेरे घर में छत के ऊपर क्यारी के अंदर लगी हुई थी, वो उखाड़ कर हमने यहाँ पर लगा दी थी ज़मीन के अंदर। अब देखिए ये फूलों के गुच्छे लगे हुए हैं, सॉरी फूलों के बाद में अब ये फ्रूट भी बन गया है। और इसके साथ में ये फूल देखिए आप, ये है जैस्मीन। जैस्मीन का फ्लावर बहुत खूबसूरत होता है और इसमें से बहुत धीमी धीमी सी खुशबू भी निकलती है। दिन हो रात हो इसकी खुशबू रुकती ही नहीं है, निकलती ही रहती है। अंगूर के गुच्छे लगे हुए हैं जनाब। ये वो बेल है जो मैच्योर थी। अभी इसका ट्रंक भी दिखाता हूँ, गुच्छे देखिए आप, और ये सीडलेस है। अब यहाँ पर ये फ्रूट जब पक जाएगा, तकरीबन अभी भी इसको 1.5 से 2 महीने या फिर 2.5 महीने भी लग सकते हैं सही पीले होने पर। यहाँ पर भी है, देखिए कितना खूबसूरत फ्रूट है। और इसका तना, ये इसकी बेल है, ज़्यादा इसको बेल को बढ़ने नहीं दिया गया। ये इसका मेन ट्रंक है। इसकी 2 ब्रांचेस ही हमें रखनी चाहिए थी, लेकिन ये 4 ब्रांचेस हैं। ये इसका मेन तना है, एक ब्रांच ये थी और एक ये थी, ये बाद में निकली है और ये भी बाद में निकली है। और इसके साथ मेहंदी का पौधा बहुत ज़्यादा बुशी बन गया, फिर से इसको बीज भी लग गए हैं। अभी फूल खिलेंगे और उसके बाद में इसके अंदर से बीज भी बन जाएंगे। अभी यहाँ की प्रिपेयरिंग फिर से कर ली गई है, यहाँ पर फिर कुछ ना कुछ हम लगाएंगे। अब बारी आती है उस अनार की जो गमले के अंदर लगा होता था। ये बदाना वैरायटी है, मीठा अनार, सफ़ेद दानों वाला। ये देखिए अब इसका फ्रूट बन चुका है, बहुत सारा इसको फ्रूट लगा हुआ है, बहुत सारे फूल भी लगे हुए हैं। फूल खिलने के बाद में इनके अंदर से फल भी ज़रूर बनेगा। देखिए बहुत ज़्यादा टहनियों के ऊपर बहुत ज़्यादा फल अनार लगा हुआ है, कोई कीड़े का हमला भी नहीं है। इनके ऊपर भी जनाब हम वही ऑल इन वन पेस्टिसाइड का स्प्रे भी कर रहे हैं। ये देखिए आकर तोते भी इसको खा लेते हैं, चिड़ियाँ भी आकर इसको नोच लेती हैं। इसके अंदर से सफ़ेद रंग के दाने आपको दिख रहे हैं।
बहुत ज़्यादा इसको फ्रूट लगा हुआ है। अभी पौधे की ज़्यादा हाइट नहीं है, पौधे को ज़्यादा हाइट में हमने जाने ही नहीं देना। इसकी मैक्सिमम हाइट हम 6 से 8 फुट ही रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाने देंगे। हम चाहते हैं जितना ज़्यादा हो सके ये पौधा ड्वार्फ ही रहे। ड्वार्फ से फ़ायदा ये होता है कि पौधा हाइट में ज़्यादा बढ़ता नहीं है और प्रूनिंग भी वक्त के साथ साथ होती रहती है, ज़्यादा टहनियाँ भी आती रहती हैं। नीचे बंद गोभी ग्रीन वाली भी है और लाल वाली भी है, लेकिन अब इनका मौसम भी जा रहा है। अगर इसको हम नहीं उतारते तो फिर ये फूल खिल जाएंगे, जैसा कि ये फूल खिल गया और उसके बाद ये कुछ इस तरह की शेप ले लेगा। इसलिए जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनकी हालत बिगड़ती जाएगी। ये है फूल गोभी, सॉरी ये बंद गोभी थी सब्ज़ वाली, ये लाल वाली है और ये फूल गोभी है। फूल गोभी का भी अब सीज़न ऑफ हो गया है, नहीं उतारेंगे ये डी शेप हो जाएगी, ये फूलों में बदल जाएगी। हाइबिस्कस का पौधा भी फूलों पर है, लाल रंग के फूल लगते हैं इसको, बहुत खूबसूरत। पिछले बार जब मैं आया था तो आपने देखा था यहाँ पर कीड़ों का भी काफ़ी हमला था, तो हमने वही ऑल इन वन पेस्टिसाइड का स्प्रे किया। तो 3 बार हमने स्प्रे किया 3-3 दिन के गैप से, तो अब कीड़े काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए हैं। ये देखिए कड़ी पत्ता को बीज पिछली वीडियो में अपडेट में आपने देखा था, बहुत छोटे छोटे से थे, अब देखिए ये बड़े हो गए हैं। ये जून के महीने तक फुल पक जाएंगे, काले रंग में बदल जाएंगे। अभी ये ग्रीन हैं कुछ, अभी ये लाल रंग में बदलेंगे, उसके बाद ये काले रंग में बदल जाएंगे। मतलब ये पर्पल डार्क ब्लू कलर का हो जाएगा जब ये पक जाएगा। तो ये सीड उगाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। दिन का राजा भी अपने पाँव पर खड़ा है, बहुत सारे फूलों के इसको भी गुच्छे लगे हुए हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तो दिन के राजा के फूलों में से भी खुशबू नहीं निकलती या फिर बहुत कम हो जाती है। जैसे ही थोड़ा सा शाम का टाइम होगा तो दोबारा से खुशबू निकलने लगेगी। अंगूर की बेल जो छोटी थी वो यहाँ पर लगा दी थी। देखिए इसकी ब्रांचेस देखिए, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, लेकिन देखिए इसको भी गुच्छे लगे हुए हैं। अनार अंगूर लगा हुआ है, इसको हम काटेंगे नहीं अभी। इसके ऊपर भी स्प्रे किया हुआ है हमने ऑल इन वन पेस्टिसाइड का, ताकि कीड़ों से ये फ्रूट बचा रहे, नहीं तो कीड़े की वजह से भी फ्रूट ख़राब हो जाता है। और ये रहा अंजीर का पौधा। अंजीर का पौधा अब और भी ज़्यादा बुशी बन चुका है, बहुत सारा फ्रूट लगा होता है। असल में हम अभी ज़मीन के अंदर कोई भी खाद ऐड नहीं कर रहे हैं। बैक्टीरिया लिक्विड थोड़ा सा बचा हुआ था, जो लास्ट टाइम में आया था तो मैंने आम के पौधे में थोड़ा सा डाल दिया था, लेकिन वो कम था। तो जितनी ज़्यादा हम खाद देंगे पौधे के अंदर उतनी ज़्यादा ताकत आएगी, फ्रूट जो उसके ऊपर लगा है वो गिरेगा नहीं और उसका साइज़ भी सही बन जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आपको आगे लेकर चलता हूँ, आम का पौधा दिखाता हूँ। ये देखिए जनाब, ये है वो शान खुदा आम सेंसेशन वैरायटी जो एक कोने में हमने लगाई हुई है। कितना बुशी बन चुका है, इसको अभी कोई भी फल नहीं लगा है। असल में जब हम ऐसे पौधों को जिनसे फ्रूट लेना होता है उनको खाद देंगे तो ही तो वो फ्रूट या फ्लावरिंग कर पाएगा। इसको कोई भी खाद नहीं दी, कोई बात नहीं, ज़मीन के अंदर लगा हुआ है, पौधा तो ज़िंदा है, ग्रोथ कर रहा है। जब खाद देंगे तो फ्लावरिंग स्टेज पर भी आ जाएगा और फूल भी आने लगेंगे। नहीं ये फूल नहीं लगे इसको, कोई बात नहीं। ये है फेक काली मिर्च का पौधा जो कि दरख्त बन चुका है। ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसकी वक्त के साथ साथ कटाई कर दी जाती है ताकि ये एक शेप में रहे, डी शेप ना हो। अच्छा जी, और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हम लगा रहे हैं बैंगन के पौधे। एक लाइन में हम लगा रहे हैं 2-2 फुट के फासले पर या 2.5 फुट के फासले पर। ये सारे पौधे यहाँ पर ज़मीन के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे और इनको बहुत ज़्यादा फल भी लगेगा। ये है जनाब वो बैंगन जो हम ढूंढ रहे थे, सफ़ेद कलर का बैंगन, बहुत खूबसूरत लगा हुआ है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब ये गमले के अंदर है, जब ये ज़मीन के अंदर चला जाएगा तो पौधे का हेज भी अच्छा बन जाएगा, ब्रांचेस भी ज़्यादा आएंगी, फूल भी ज़्यादा लगेंगे और पॉलिनेटर्स यानी रस चूसने वाले कीड़े मक्खियाँ भी आएंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी होगी और मज़ा भी आएगा जब उनको फल लग जाएगा। अमरूद का पौधा भी है यहाँ पर, लेकिन अमरूद को अभी तक कोई फल नहीं लगा है। ये एक कली लगी हुई है, ये बहुत जल्द खिल जाएगी। हो सकता है कि इसके अंदर से छोटा सा
अमरूद भी बन जाए। ग्लोए वाइन भी काफ़ी अच्छी चल रही है। असल में ग्लोए वाइन को एक रास्ता चाहिए होता है जिसके ऊपर ये चढ़ जाए और फैल जाए, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ पर ये फैल सके। सिर्फ एक रस्सी है और गर्म दीवार है। तो गर्म दीवार की वजह से क्या होता है कि इसके पत्ते टहनियों के गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। यहाँ पर बुगनविलिया देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है। उससे पहले ये टमाटर हैं, टमाटर बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, तो अभी और भी हमने उतारने हैं। बुगनविलिया ये देखिए सफ़ेद फूलों वाली बुगनविलिया बहुत अच्छी है। ये है टिकोमा बुश, बहुत अच्छे फूल लगते हैं इसको। एक बेल होती है, एक बुश होती है। ये बुश है, ये मतलब ये पौधा है। चलिए, और ये एलोवेरा के पौधे देखिए थोड़े थोड़े पीले रंग में बदलने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर फुल डे की धूप आती है। ज़मीन के अंदर पानी भी इस वक्त कम है, सख्त हो चुकी है ज़मीन भी, जिस वजह से इनका रंग हल्का हल्का सा पीला हो रहा है। ये ग्रीन नहीं है। इनके स्लाइसिस के अंदर ज़्यादा जेल भी इस वक्त मौजूद नहीं है। जब पानी की कमी होगी, एलोवेरा के पौधे ऐसी जगह पर लगे रहेंगे जहाँ पर टेम्परेचर तकरीबन 30 डिग्री से 40 या 45 डिग्री के बीच में रहेगा, तो फिर उसके अंदर काफ़ी हद तक पानी की कमी भी हो जाएगी। चलिए जनाब, फ़िलहाल के लिए इतनी अपडेट काफ़ी है। अब अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।